Good morning, dear students. Chapter number 7, AC Physics, Standard 12 Science. In previous lecture, we can discuss a resonance and AC voltage applied to a series circuit. Now, today we have discussed power in AC circuit. Most important theory of this chapter. We know that for LCR series circuit, V equals to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t plus phi for Xc greater than XL. हम पूरे चैप्टर में Xc ग्रेटर देन XL लेते हैं. अगर XL ग्रेटर देन Xc होता तो यहां पर माइनस आता, बट यहां पे Xc ग्रेटर देन XL है तो सेंटेंस क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट I लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस phi. And that's why here plus. But if we can XL greater than XC, तो इलेक्ट्रिक करंट I lags behind the voltage by phase difference phi. So here minus. तो V equals to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t plus phi. Power P is equal to voltage into current, तो VI. तो Vm sin omega t, Im sin omega t plus phi. तो Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो फॉर्मूला बनाने के लिए. 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो इसको हम ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें तो 2 साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई, दोनों का माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. तो पहले हम दोनों का माइनस करें तो ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा टी कट तो कॉस माइनस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव. ये ध्यान रखना बायोलॉजी स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 SS तो C माइनस सी कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई. नाउ एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल तो हम ऐसा लिखते थे, एवरेज पर वन साइकिल तो 1/d इंटीग्रेशन 0 to d, फिर यहां पे जो फंक्शन हो जाए उसके बाद dt. तो Vm Im by 2t इंटीग्रेशन 0 to d cos phi dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to d cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव dt. लेकिन cos का वन साइकिल के ऊपर डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0. यहां पे cos phi क्या आएगा? कांस्टेंट. और dt का इंटीग्रेशन होगा t अपर माइनस लोअर, t माइनस 0 dt कट. तो फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 cos phi. Vm Im बाई 2 cos phi, ये पावर का फॉर्मूला. P इक्वल टू Vm Im बाई 2 cos phi. Vm यानी मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट बाई 2 cos phi. इसको हम लिख सकते हैं Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 cos phi. बट Vm बाई रूट 2 मीन्स RMS वोल्टेज and Im by root 2 means RMS current. तो power P is equal to last equation, power P is equal to VI cos phi. What is V? RMS voltage. I RMS current and cos phi is a power factor. Cos phi is equal to R by mod Z. तो capital R divided by mod Z means R square plus XC minus XL square. XC minus XL square. Now here we can discuss cases, different cases. First, for only registers, ये गुजराती में भी हमने लिख दिया है. For only register, first is only register. Once again, V equals to Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t plus phi. For XL greater than XC greater than XL, power means voltage into current.
वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो इक्वेशन बनाने के लिए, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर इंटीग्रेशन ले लो, एवरेज वैल्यू पर वन साइकिल, तो वी एम आई एम बाई 2 कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 5 डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। बट कॉस का वन साइकिल पे इंटीग्रेशन आएगा 0, डी टी का टी अपर माइनस लोअर, टी टी कट, तो पावर के दो फॉर्मूला, वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5 एंड पी इक्वल्स टू वी आई कॉस 5, V for RMS voltage, RMS current, cos 5 means power factor, unitless, power factor is a unitless, capital R by mod Z, and mod Z means R square plus XC minus XL whole square. First case, for only resistors, for only resistor, we know that phase difference between current and voltage phi equals to 0. Phi is equal to 0, so cos 0 1, cos 0 1 मीन्स पावर फैक्टर क्या आएगा 1, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा P इक्वल्स टू वी आई, मीन्स डिसिपेटेड पावर बिकम्स मैक्सिमम, डिसिपेटेड पावर बिकम्स मैक्सिमम फॉर ओनली रजिस्टर कंपोनेंट. Now second case is for only inductor and for only capacitor, for only inductor or for only capacitor. For only inductor or for only capacitor, phase difference phi equals to pi by 2. Phase difference phi equals to pi by 2, so cos pi by 2 becomes 0, and cos pi by 2 becomes 0 means power becomes 0. So in this case, dissipated power becomes 0, means this type of circuit is wattless, this type of current is known as wattless current. So electric current passing through inductor or only capacitor, this current is known as wattless current, wattless current. Third, LCR series circuit, cos phi is equals to R by mod Z, तीनों कंपोनेंट है R square plus XC minus XL square. Power becomes non-zero for RL, RC and LCR circuit. Power becomes non-zero for RL component, RL combination, RC combination and LCR circuit. And last special case is for resonance. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया फॉर रेजोनेंस कंडीशन XL इज इक्वल टू XC एंड XL इज इक्वल टू XC मीन्स मोड Z इज इक्वल टू रूट ऑफ ओनली R स्क्वायर, ये स्टेप 0 हो जाएगा. तो R स्क्वायर का रूट होगा R और cos फाइव का फॉर्मूला क्या है R बाई कैपिटल R बाई मोड Z, तो cos फाइव 1 हो जाएगा. तो पावर P इक्वल्स टू VI. इन रेजोनेंस कंडीशन डिसिपेटेड पावर in circuit due to resistance, due to resistance. तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डिराइव द इक्वेशन फॉर पावर फॉर एलसीआर सर्किट 2 मार्क्स में, तो यहां तक लिखना है आपको. अगर 4 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स यहां तक के और 2 मार्क्स स्पेशल केसेस, ईच केस हाफ मार्क्स, टोटल 4 स्पेशल केसेस है तो 2 मार्क्स, तो 2 + 2 टोटल 4 मार्क्स का ये एलक्यू है. And most important, next example 7.8, a sinusoidal voltage of peak voltage 283, peak voltage means maximum voltage 283 volt, and the frequency nu equals to 50 hertz is applied for LRC. तीनों कंपोनेंट की वैल्यूज दी हुई, R equals to 3, L equal to 25.48 मिली हेनरी and capacitance is 796 microfarad. So find the impedance of the circuit. So first of all, we can find individual XL and XC. What is XL? Inductive reactance, omega L, but omega is equal to 2 pi nu L. So 2 into 3.14
इंटू 50 इंटू इंडक्टर 25.48 मिली हेनरी 10⁻³ कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा XL इज इक्वल टू 8 ओम। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ω_c, तो 1/2π न्यू सी, फिर से वैल्यू पुट करो तो XC का वैल्यू मिलेगा 4 ओम। अब हम इंपीडेंस फाइंड करें, मोड Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL², R इज इक्वल टू 3, XC माइनस XL 4 माइनस 8 माइनस 4, बट स्क्वायर करो तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 5 ओम। अब आपको फाइंड करना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R, 4 माइनस 8/3, तो फेज डिफरेंस इसका नेचुरल टेंजेंट फाइंड करो तो -53.1 डिग्री, -53.1 डिग्री। थर्ड इज पावर, डिसिपेटेड पावर। पावर का फॉर्मूला VI cos phi। व्हाट इज V? RMS वोल्टेज, तो Vm/√2। I का फॉर्मूला Im/√2 एंड cos phi यानी R by mod Z, तो Vm Im/2 R by mod Z, Vm Im/2, Vm यानी 283/2। फिर हमने Im की जगह दूसरा फॉर्मूला लिखा, Im इज इक्वल टू Vm/mod Z अगेन, तो 283 अगेन 283, R इज इक्वल टू 3 ओम डिवाइडेड बाई 2, मोड Z हमने फाइंड किया 5, तो यहां पे 2 टाइम्स मोड Z है तो 5 इंटू 5, तो डिसिपेटेड पावर इज 4805.34 वॉट एंड पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R by mod Z यानी 3/5, तो cos phi इक्वल टू 0.6। तो ये था एग्जाम्पल 7.8।